कक्षा 10 की छात्र छात्राएँ ध्यान दें। हमने पद्यांश में प्रथम पाठ सूरदास, इनके जीवन परिचय के संदर्भ में आपको इसके पहले के वीडियो में विस्तार से बताया। सगुण उपासक कृष्ण के अनन्य भक्त सूरदास के संदर्भ में आपको मैंने विस्तार से इनके जीवन परिचय को समझाया। आओ आज इनके हम पद्यांश की ओर, इनकी रचनाओं की ओर हम ध्यान दें। तो आपके पुस्तक में पहला पद है, इस पद को हम ध्यान से पढ़ें, समझें। इसके लिए आप अपनी पुस्तक भी खोल लें। जब आपको ये वीडियो आपके सम्मुख हो तब आप पुस्तक भी खोल करके बैठें, आपको निश्चित रूप से ढंग से समझ में आएगा। पद है, चरण कमल बंदऊ हर राई, जाकी कृपा पंग गिर लंग है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुन बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदहु तिह पाई। ये आपके सामने पद है। अब इस पद की संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या करनी है। संदर्भ आप जानते हैं किस पाठ से लिया गया है, कौन से रचनाकार हैं, क्या आपकी पुस्तक का नाम है, संदर्भ सभी लोग जानते हो। आओ प्रसंग के संदर्भ बताएं। सूरदास जी अपने आरास श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन इस छंद के माध्यम से कर रहे हैं। व्याख्या, चरण कमल बंदऊ हर राई, हम अपने आराध्य के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, बार बार वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंग गिर लंघे, अगर उनकी कृपा प्राप्त हो जाए तो पंग अर्थात लंगड़ा, वो भी पर्वत के पार जा सकता है चल करके, अगर भगवत कृपा हो जाए तो। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और जो नेत्रहीन है, सूरदास जी लिख रहे हैं कि जो नेत्रहीन है, श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कर उसे सब कुछ दिखाई देगा। बहिरो सुने गूंग पुन बोले, कृपा का महत्व का वर्णन करते हुए सूरदास जी फिर लिख रहे हैं कि जो बहिरा है उसे सब कुछ सुनाई पड़ेगा। रंक चले सिर छत्र धराई, और एक गरीब व्यक्ति, भिखारी, राजाओं के समान छत्र धारण करके चल सकता है अगर भगवत कृपा हो जाए तो। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी लिख रहे हैं कि ऐसे करुणामय हमारे स्वामी हैं, ऐसे भक्त वत्सल हैं, जिनकी हम चरण कमलों की बार बार वंदना करता हूँ। अब देखिए इसका काव्य सौंदर्य। भाषा ब्रजभाषा है, शैली आपको लिखनी है, गुण, रस, छंद और अलंकार। गुण प्रसाद है, रस भक्ति रस है, छंद ये गेह पद है, अलंकार इसमें प्रथम पंक्ति में चरण कमल बंदऊ हर राई, अभेद रूप से संबंध स्थापित है, अर्थात यहाँ रूपक अलंकार है। अंतिम पंक्ति में सूरदास स्वामी यानी सा वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई, तो यहाँ अंतिम पंक्ति में अनुप्रास, तो भाषा ब्रजभाषा, साहित्यिक ब्रजभाषा है। गुण प्रसाद, रस भक्ति, छंद गेयपद, अलंकार यहाँ
रूपक और अनुप्रास। अब इसे आप अपनी कॉपी में हल करेंगे और पुनः कथन यही हमारा, अगर समस्या है तो इसे आप जो है विद्यालय के जो नंबर आपके पास हैं उन नंबरों पर संपर्क करें, अपनी बात कहें, आपकी समस्या का समाधान निश्चित रूप से किया जाएगा।